एक सांडिल्य का भक्ति सूत्र है और एक नारद भक्ति सूत्र है। नारद भक्ति सूत्र है स परम परेम स्वरूपा, यहाँ से मतलब। और ये जो है ना नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये जो 9 सीढ़ियाँ लगाओ या 9 पद लगाओ या 9 प्रकार लगाओ, ये विष्णु अर्थात जो घट घट में व्याप्त है उस तक पहुँचने के लिए। तो नारद के मन में प्रश्न उठा कि मैंने सब पढ़ लिया, वेद पढ़ लिया, वेदांग पढ़ लिया, और वेदांग तो थोड़ा फिलोसफिकल चीज़ें हैं, जो टेक्निकल चीज़ें हैं जैसे धनुर्विद्या है वो मैं जानता हूँ, वास्तु विद्या है वो मैं जानता हूँ, और संगीत तो मेरी माहिर है, वो नारद की तो वीणा बड़ी प्रसिद्ध है, तो संगीत विद्या आती है। जो मतलब ऐसा माना जाता है कि जो 32 कलाएँ हैं, जो 64 जो उसके अलग अलग विभाग हैं, उसमें मैं निष्णात हो गया। फिर भी ऐसा लगता है कि मन में और भी मुझे चाहिए कुछ, और वो समझ नहीं आ रहा है कि क्या चाहिए। नमस्कार, प्रेरणा वाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला। प्राचार्य जी, इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। आपने जो उपनिषद के बारे में चर्चा कर रहे हो जी, बहुत रोचक है। हमारे दर्शक कई तरह के प्रश्न पूछते हैं, कई तरह फ़ोन पे बधाई भी देते हैं, आपका धन्यवाद भी करते हैं, नमस्कार भी करते हैं जी। मेरे को याद है, एक दिन मैं पढ़ रहा था तो उसमें ये जो जिस उपनिषद की चर्चा हो रही है ना, छांदोग्य, हाँ जी, छांदोग्य की, इसमें एक रेफरेंस जो है ना, हमारे जो ऋषि है ना, हाँ जी, देवर्षि नारद, हाँ जी, हाँ जी, उनका जिक्र आता है। कुछ वो बता रहे थे भाई भाव की क्या महत्ता है, हाँ और जी, खाली बोलने की, और उसमें हाँ, ये नारद तो की उसमें बताइए भाव का कैसे उन्होंने। नारद का असल में ना, नारद को ही शंका हो गई थी, नारद का ही एक प्रश्न था, और उसमें ये होता है कि वो अलग अलग जगह जाता है और लोगों से पूछता है, फिर उसको यूं भी लगता है कि मैं जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ, क्योंकि नारद असल में विष्णु का जो साकार रूप है उसके उपासक हैं, और पुराणों में तो आगे जाकर वो ये बोलते हुए मिलते हैं नारायण नारायण हर जगह। हाँ, एंट्री भी फिल्मों में भी एंट्री उनकी हाँ जी, नारायण नारायण से उसी से वो इमेज बन गई है आज जो हो। तो इस और उन्होंने भक्ति सूत्र लिखा है। एक सांडिल्य का भक्ति सूत्र है और एक नारद भक्ति सूत्र है। नारद भक्ति सूत्र है स परम परेम स्वरूपा, यहाँ से मतलब। और ये जो है ना नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये जो 9 सीढ़ियाँ लगाओ या 9 पद लगाओ या 9 प्रकार लगाओ, ये विष्णु अर्थात जो घट घट में व्याप्त है उस तक पहुँचने के लिए इस मार्ग की, भक्ति मार्ग की आवश्यकता को नारद ने नारद भक्ति सूत्र में समझाया है। जब उपनिषद को पढ़ेंगे ना, ऐसा लगेगा कि ये जो नारद है ये फिर इस प्रकार का प्रश्न क्यों पूछेगा, जो इतनी ख्याति जिसका नाम महर्षि है, महर्षि है, देवर्षि है, देवर्षि। पर मुझे ऐसा लगता है कि ऋषियों ने जो उपनिषद रचे हैं वो हम सब मनुष्यों के लिए रचे हैं। देवता तो अल्टीमेट हैं, हाँ, उनको क्या, उनको जरूरत पर नहीं है। ऋषियों ने ऐसा लगता है कि ये सारी बातें मनुष्यों को समझाने के लिए, दिशा निर्देश करने के लिए ये इतनी बातें लिखी हैं। तो हो सकता है कि उन्होंने ये नाटक भी किए हों, ये बातें ऐतिहासिक भी हों, पर जो भी है, पर आज हजारों वर्ष के बाद हम उपनिषद को देखते हैं तो जबरदस्त प्रेरणा मिलती ही है। हाँ, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं इसमें। तो नारद के मन में प्रश्न उठा कि मैंने सब पढ़ लिया,
वेद पढ़ लिया, वेदांग पढ़ लिया, और वेदांग तो थोड़ा फिलोसॉफिकल चीज़ें हैं। जो टेक्निकल चीज़ें हैं जैसे धनुर्विद्या है वो मैं जानता हूँ, वास्तु विद्या है वो मैं जानता हूँ, और संगीत तो मेरी माहिर है, रही वो है। नारद की तो वीणा बड़ी हाँ, प्रसिद्ध वो तो है। चलता है। तो संगीत विद्या आती है, जो मतलब ऐसा माना जाता है कि जो 62 कलाएं हैं, जो 64 जो उसके अलग अलग विभाग हैं, उसमें मैं निष्णात हो गया। फिर भी ऐसा लगता है कि मन में और भी मुझे चाहिए कुछ, और वो समझ नहीं आ रहा है कि क्या चाहिए, कुछ कमी रह गई, कमी है, ऐसे महसूस हो रहा है। हाँ। और वो उसको दूर करने के लिए जगह जगह जाते हैं, पर किसी ने बताया कि आजकल ना आप सनत कुमार के पास जाओ, वो विष्णु रूप ही हैं, ऐसे ऋषि हैं सनत कुमार। और 24 अवतारों में तो उनकी गणना भी होती है। 10 अवतार तो ये हैं, मत्स्य कूर्मो वराहश्च नरसिंही वामनस्तथा रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धश्च कल्किरित्यपि। ये तो 10 हैं, परंतु 24 अवतार जो हैं उनमें सनत कुमार भी एक हैं। हाँ। तो सनत कुमार के पास जाकर कहा कि महर्षि, मैं सब चीज़ों में निष्णात हो गया, पारंगत हूँ मैं, पारंगत हूँ, परंतु ऐसा लगता है कि मैं कुछ छोड़ रहा हूँ, कुछ कमी है, मुझे आप ज्ञान दीजिए। तब सनत कुमार ने पहला प्रश्न जो है वो उपनिषद खोल कर देखेंगे तो उसमें ये आता है कि तूने क्या सीखा है। तो उसने कहा मैं मंत्र जानता हूँ। हाँ, तब ये बात जो आप बोल रहे हैं ना कि नाम और मंत्र, यदि हम मंत्रों को रट लेंगे, या फिर नाम की आपने बात कर ली किसी ने कि नाम स्मरण करो, किसी गुरु ने किसी शिष्य को कहा कि नाम स्मरण करो, और वो सारा दिन नाम स्मरण कर रहा है, नारायण नारायण, परंतु उसकी नारायण के साथ ट्यूनिंग नहीं बैठ रही, ट्यूनिंग हाँ हो नहीं पा बिना रही, उसके कनेक्शन नहीं हुआ। हाँ, खाली रटे जा रहा है, वो तोता रटंत उसको फल नहीं देगा। तब ये संत कुमार ने कहा कि मंत्र या फिर नाम वो मात्र शब्द है, शब्द के पीछे आपको ढूंढना पड़ेगा कि शब्द के पीछे एक शक्ति है, और शक्ति वो इसमें कोई संदेह नहीं कि वो वाक की ही शक्ति है। तो वाक जो देवी है, वाणी, तो वाणी का पूरा शास्त्र सनत कुमार ने पहले उनको ये समझाया, और फिर धीरे धीरे बातचीत करते रहे। क्योंकि ना उपनिषद हमेशा शब्दों को तोड़ता हुआ और कवितामय लहजे में उनके पीछे की जो फिलॉसफी है उन शब्दों के पीछे, उसको व्याख्यायित करते रहते हैं। संवाद में ही है सारा खेल उपनिषद का। तो उसको लगा, सनत कुमार को लगा कि नारद को थोड़ा और कुरेदना चाहिए। तो उसने पूछा कि नारद, तू मंत्र जानता है, नाम भी जानता है, तो जब नाम ले रहे हैं, आगे चलकर ये व्याख्या हुई है, तो इसका मतलब जिसका तू नाम ले रहा है वो मुझे ये बता कि वो निर्गुण निराकार है या सगुण साकार है। तो इट मीन्स जो सगुण की और निर्गुण की और साकार की और निराकार की जो बातचीत है वो इस वेदों के इस भाग से ही शुरू हो जाती है। जो लोग कहते हैं कि मूर्ति नहीं, मूर्ति पूजा नहीं, ये बातें मतलब यहाँ बैठती नहीं है। मूर्ति कोई है जो आकार में है, जिसके हाथ पांव हैं, उसको मैं देख रहा हूँ, उसकी पूजा कर रहा हूँ, उसका नाम ले रहा हूँ। तो नाम ले रहा हूँ, इट मीन्स उसका कोई नाम है जो दिया गया है, इट मीन्स उसका जन्म कहीं हुआ है। तो ये जो थियरी ऑफ सेवियर है, मतलब जो अवतारवाद का जो सिद्धांत है, ये खड़ा हो जाता है फिर यहाँ से। और नारद ने तो ये खड़ा किया है, इसीलिए उस नारायण की, फिर वो बोलते हैं, सनत कुमार को बोल लेते हैं कि मैं नारायण का चित्र अपने यहाँ रखता हूँ। यदि आप उसका चित्र, सनत कुमार बोलते हैं कि यहाँ रखते हो तो आप पा लोगे, कुछ पा लोगे, क्योंकि जिसका चित्र है उसके गुण धर्म आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगे और अल्टीमेट आप वही बन जाओगे।
तो ये जो मूर्ति पूजा का और कंसंट्रेशन का, ध्यान धारणा समाधि जो योग में अष्टांग की बात की है, वो भी यहाँ से निकलती दिखाई देती है। तो मुख्य बात क्या थी कि मंत्र और नाम के पीछे का जो तत्व है, यदि आप उस तक नहीं पहुंच पाओगे, उस वो ध्यान में नहीं लोगे, तो वो केवल शब्द आपको पार नहीं लेकर जाएंगे। तो अमरत्व को पाना होगा तो नाम और मंत्र के पीछे की शक्ति और उसका जो तत्व के साथ हमारा जो संबंध होना चाहिए, या उस तत्व को देखने का संकल्प और उस तत्व की जानकारी वो लेनी चाहिए। तब आप नाम करोगे, तब पुकारोगे, तो वो तत्व भी बोल पड़ेगा। कहना आज की भाषा में बोलना चाहिए। मैंने एक छोटी सी बात मैं आपको कहना चाहूँगा जी इसमें। जी। जो फुटमैट होता है ना, हाँ जी। उसमें लिखते हैं स्वागतम। हाँ हाँ हाँ। एक हम जो आता है उसको कहते हैं स्वागत है। दोनों में कितना फर्क है। लिखा तो वो भी हुआ है, हाँ, लेकिन उसमें भाव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। शब्द रह गए, पढ़ा स्वागत। बस बस। एक जब हम कहते हैं प्रणाम, स्वागत है, बिल्कुल। वो जो भाव पैदा होता है ना, वो जब तक मंत्रों में नहीं होगा ना, तब तो उसका प्रभाव नहीं आएगा। वाह, शायद आप यही कहना चाह रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं इसको और आगे लेकर जाऊं, वो जो आपने उदाहरण दिया उसके लिए बोल देते हैं कि लेटर्स आर डेड, और जो आपने ये बोलकर बोला उसको बोलते हैं शब्द ब्रह्म। तो कितना मतलब दोनों चीज़ वही है, पर वो भाव से बदल गया सब कुछ। तो ऐसे नारद का और चाणक्य अपने इसमें सनत कुमार का ये संवाद है। कई लोग मैंने देखा कहते हैं मेरे को बहुत ज्ञान, मेरे को ना बताओ, मेरे को ज्ञान है, मेरे को ज्ञान है, लेकिन भाव नहीं होता। खाली वो मंत्र बोल देंगे बड़े 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 बड़े। हाँ जी हाँ जी। असलियत नहीं होती। लेकिन कुछ लोग मैंने देखे हैं खाली राम राम करते हैं, राम राम। मैंने गांव में देखा है, राम राम कृष्ण कृष्ण वो और उनके चेहरे पे तेज होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो कहीं भी नहीं, कॉलेज में, स्कूल में, किसी में, गुरुकुल में नहीं पढ़े, लेकिन जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भावनात्मक जो लगाव है ना उनका, हाँ जी। उनको उसके साथ है। उनके चेहरे पे तेज है, वाणी में रस है। बिल्कुल। और ये जो मंत्रोच्चारण कर रहा है धना धन धन धनाधन, वो लोग हाँ, शुष्कता ही रहती है, जुड़ते नहीं लोग, लोग जुड़ते नहीं उसके साथ। बिल्कुल। तो आपकी बात जो है ना सचमुच इंटरेस्टिंग है। जी 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 जी। तो इसमें आज की बात मैं समझता हूँ यहीं तक। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक ये भाव की महिमा जो है ना, ये बहुत बड़ी महिमा है। हाँ जी। तो मैं दर्शक में, मेरे को लगता है सबने ये बात समझ ली होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।